नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व जनसंख्या दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, चिकित्सा मंत्री ने की शिरकत। विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फंसे भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार राजधानी के श्यामनगर थाना इलाके में हुआ प्रकरण दर्ज। और राजधानी में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, शिष्यों ने गुरुओं की पूजा कर लिया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या मानव समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामुदायिक उपायों के साथ साथ युवाओं को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराने का आह्वान किया। शुक्रवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ओटीएस में आयोजित परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में नियोजित परिवार खुशियां अपार का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। समारोह को चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवीन जैन ने भी संबोधित किया। सबसे पहले तो मैं विश्व जनसंख्या दिवस पर उन सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्हें अभी अभी राज्य स्तरीय पुरस्कृत करके जिनका सम्मान बढ़ाया गया है। बधाई इस बात के लिए कि एक ऐसी समसामयिक समस्या जो पूरे विश्व के लिए चिंतनशील कार्यक्रम में शामिल हो गई। पूरा विश्व चिंतित है जिन बातों को लेकर, उन चिंताओं के साथ आपने अपने मन को जोड़कर जनसंख्या स्थिरीकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट काम किया। मैं जब आज जनसंख्या दिवस पर पुरस्कार वितरण कर रहा था तो मुझे वो समय याद आया। लगभग 15-16 वर्ष पहले मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री था। दीपक उप्रेती जी उस समय अलवर के जिला कलेक्टर थे। उस समय जिला कलेक्टर के रूप में 25,000 रुपए का पुरस्कार आपने सबसे अच्छा काम करके जीता था। श्यामनगर इलाके में रहने वाली एक विवाहिता ने महिला थाना दक्षिण में भोपाल के सीआईडी विंग में तैनात एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर आरोप लगाया है कि पति को छुड़ाने की एवज में एडिशनल आईजी ने उसका बलात्कार किया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक श्यामनगर इलाके में रहने वाली 45 वर्षीय पीड़िता का पति कुछ साल पहले गोल्ड सुख मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो फिलहाल भोपाल जेल में बंद है। अपने पति को छुड़ाने के लिए पीड़िता की जान पहचान गत महीनों पहले भोपाल के सीआईडी में तैनात एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा से हुई। मिश्रा ने पीड़िता को उसके पति को छुड़ाने में मदद करने का आश्वासन दिलाया। इस दौरान उसने पीड़िता से संपर्क साध लिया और उसका कई बार देह शोषण किया। वह पीड़िता से हजारों रुपए भी हड़प लिए। पति के न छूटने पर पीड़िता जब जयपुर आई तो उसने महिला थाना दक्षिण में मिश्रा के खिलाफ बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया। महिला थाना साउथ जयपुर में एक महिला ने एक प्रकरण दर्ज कराया है। आरोपित अनिल कुमार मिश्रा एडिशनल आईजी पीएचक्यू भोपाल में कार्यरत है सीआईडी विभाग में, और उनके विरुद्ध दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे पति के विरुद्ध भोपाल में 2 प्रकरण दर्ज हो रखे हैं, जिसमें वो भी जेसी में है। तो जब पहला प्रकरण दर्ज हुआ तो इन्होंने उसकी मदद करने की बात कह करके और उनके साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद में लगातार वो अलग अलग जगह पर भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में और जोधपुर में उनको ऑफिसर्स में ले जाते और वहाँ पे उनके साथ में दुष्कर्म करते थे। जयपुर भी वो कई बार आए और इनको डराया धमकाया भी है। इनसे उन्होंने उस केस में मदद करने के बदले में रुपए भी लिए हैं, एक बार 2 लाख, एक बार 3 लाख, एक बार 5 लाख रुपए।
और ये राशि इन महिला ने उनके बैंक अकाउंट में जमा कराई है। इस तरह का प्रकरण कल ही दर्ज हुआ है इस महिला थाना में, जिसकी जांच एसीपी मानसरोवर कर रहे हैं। जांच के बाद इस तथ्यों का पता लगेगा। करनी विहार थाना इलाके में एक किराएदार ने अपने ही मकान मालिक की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब नाबालिग ने शोर मचाया तो मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताई। वे परिजन थाने पहुंच किराएदार के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के अनुसार एकता नगर धावास करनी विहार की रहने वाली 15 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी ने आरोप लगाया है कि 9 जुलाई की दोपहर को अपने परिजन किसी काम से घर से बाहर गए थे। इस दौरान किराएदार गोपाल ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब नाबालिग ने शोर मचाया तो वह मौके से फरार हो गया। देर शाम को परिजन आए तो पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और अभियुक्त के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश महिला कांग्रेस भी बड़ी संख्या में शिरकत करने की तैयारियों में जुटी है। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक हुई। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शकुंतला रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नई दिल्ली सम्मेलन के लिए प्रदेश से 5000 से ज़्यादा की संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने का टारगेट रखा गया है। तैयारी बैठक के बाद शकुंतला रावत ने सिटी न्यूज़ को बताया कि सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में संसद में महिलाओं के आरक्षण संबंधी मुद्दों के अलावा भी अन्य कई मसलों पर चर्चा होगी। महिला कांग्रेस की इसी बैठक में नजदीक आ रहे पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में भी चर्चा की गई। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इन चुनावों में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देकर उम्मीदवार बनाने की मांग जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा से की जाएगी। आज मैंने मीटिंग इसलिए रखी है, एक तो आगे आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी हो, जिसमें महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं, सदस्य, उनकी भी भागीदारी होना जरूरी है। दूसरा ये है कि 20 तारीख को मेन मकसद भी हमारा ये है कि 20 तारीख को राजीव जी के जन्मदिन वाले दिन हम दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी आम सभा करने जा रहे हैं महिलाओं की, जिसमें कि क्योंकि राजीव गांधी जी के कारण ही पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी संभव हो सकी, तो इसलिए ये श्रेय महिलाओं का राजनीति में आना राजीव गांधी जी को श्रेय जाता है। तो हम इसलिए बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिसको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया गांधी जी संबोधित करेंगी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा जी के निर्देशानुसार हम ये मीटिंग 20 अगस्त को दिल्ली में रखने जा रहे हैं। तो उनकी तैयारियों को लेकर के भी आज ये मीटिंग। कर सलाहकार संघ जयपुर और राजस्थान कर सलाहकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में पूरे दिन का सेमिनार टैक्स कॉन 2014 का आयोजन शनिवार को एक निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आयकर अपीलीय अधिकरण जयपुर के मेंबर आरपी तोलानी थे, जिन्होंने आयकर विभाग के अंतर्गत प्रस्तुत इनकम टैक्स अपीलीय अधिकरण में प्रस्तुत वादों के शीघ्र निस्तारण की बात कही। मुख्य अतिथि द्वारा नए कर सलाहकारों को प्रोत्साहित करने की बात कही। विशिष्ट अतिथि एवं मंगलम ग्रुप के चेयरमैन NK गुप्ता ने आम व्यापारी और करदाता पर आयकर और सर्विस टैक्स विभाग के सर्च और सर्वे के दौरान दमनीय कार्यवाही पर रोष जताया। उन्होंने कहा, सर्विस टैक्स विभाग के नए गिरफ्तारी वाले प्रावधानों के कारण व्यापारियों को दबाया जाता है और उन पर कर सरेंडर करने का दबाव बनाया जाता है। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि मुख्य आयुक्त कस्टम और एक्साइज एवं सर्विस टैक्स SS लेनका ने
अपने उद्बोधन में ऐसा नहीं होने की बात कही और विश्वास दिलाया कि विभाग सदैव करदाताओं से मैत्रीपूर्ण व्यवहार चाहता है। कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक शर्मा एवं संदीप अग्रवाल ने बताया कि सेमिनार के पश्चात संस्था द्वारा सायंकाल में सुबोध कॉलेज के प्रांगण में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के करीब 300 कर सलाहकार एवं विभागों के अधिकारियों ने सपरिवार हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर श्री कृष्ण कुनल ने जयपुर शहर के जल महल व उसके आसपास कानोता बांध क्षेत्र तक गंदे पानी से उगाई जा रही सब्जियों एवं अन्य फसलों का त्वरित परीक्षण कराए जाने एवं आवश्यक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जल महल व उसके आसपास कानोता बांध क्षेत्र तक गंदे पानी से उगाई जा रही सब्जियों के संबंध में तथ्यों की वास्तविकता की जांच कराए जाने एवं गंदे पानी से सब्जियों की पैदावार पाए जाने पर उगाई जा रही है सब्जियों को नष्ट कराए जाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जयपुर, आमेर, बस्सी, जम्वा रामगढ़ के उपखंड अधिकारियों, कृषि उद्यानिकी एवं जल साधन विभाग के संबंधित अधिकारियों, जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित जोन उपायुक्त, जयपुर नगर निगम के संबंधित जोन आयुक्तों, पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य निरीक्षकों के साथ उक्त क्षेत्र में मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित अधिकारी को उक्त क्षेत्रों में उगाई जा रही फसलों एवं फसलों को दिए जाने वाले पानी व पीने के पानी के अलग अलग स्रोतों के सैंपल लेकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय और महानगर की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। वकील बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष गोपेश कुंभज और अन्य वकीलों के खिलाफ एडीजे महेंद्र सिंह के आदेश के विरोध में कार्य बहिष्कार पर है। हाईकोर्ट में मामले को लेकर कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बुधवार को वकीलों की महापंचायत जयपुर में बुलाने का फैसला किया गया। तब तक वकीलों का न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बैठक में सोमवार को काली पट्टी बांधकर सामूहिक अवकाश पर रहने का फैसला भी किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने चेता दिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वकील एडीजे का तबादला जयपुर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते आपराधिक मामले राजधानी में पुलिस के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। चैन स्नैचिंग, चोरी, नकबजनी दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसे में चैन स्नैचिंग पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट ने नई योजना बनाने का दावा किया है। चैन स्नैचिंग की वारदातें धार्मिक स्थलों, पार्क के आसपास ज्यादा होती हैं। यह देखते हुए कमिश्नरेट के अधीन आने वाले थानों के थानाधिकारी सुबह 6 से 3 घंटे के लिए ऐसे इलाकों में गश्त पर रहेंगे। इन इलाकों में चैन स्नैचिंग सबसे ज़्यादा होती है। वहां हर थाने से 4 मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी गश्त करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता पुलिस लाइन से मंगाया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे शहर में लागू हो गई है। एसीपी स्तर के अधिकारी इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही शहर भर में नाकाबंदी भी बढ़ाई गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने नवीन शैक्षणिक सत्र में एक नई पहल प्रारंभ की है। इस पहल के तहत कुलपति ने स्वयं कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया एवं कॉलेजों में नवीन प्रवेशधारी विद्यार्थियों का शिक्षकों से परिचय भी इस दौरान करवाया। कार्यक्रम के तहत कुलपति ने शनिवार को महारानी कॉलेज में छात्राओं से पहला संवाद किया। इस तरह 15 जुलाई को कॉमर्स कॉलेज और 16 जुलाई को महाराजा कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद करेंगे।
ये माननीय कुलपति महोदय ने ये परंपरा शुरू की है। पूरे विश्वविद्यालय में हमारे जो संकट कॉलेज हैं उनमें ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत है सत्र का। तो बच्चों से फैकल्टी का इंट्रोडक्शन और कि कौन फैकल्टी किस सब्जेक्ट को डील करती है। जैसे मैं यहाँ लोकल हेड हूँ और एनएसएस कोऑर्डिनेटर हूँ, तो बच्चे मुझे ये पहचान पाएँ, मैं स्टेज पर आके अपना इंट्रोडक्ट दूँ, मैं ये हूँ, जिससे बच्चों को ये सारी जो समस्या होती है इधर उधर पूछने की वो समाप्त हो। ये बहुत ही कुलपति महोदय ने अपने राजस्थान कॉमर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज इसमें ये शुरुआत की है। और ये बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए अच्छी बात है कि कुलपति महोदय पूरी फैकल्टी का इंट्रोडक्ट बच्चों से कराएं और खुद का इंट्रोडक्शन दें। गुरु पूर्णिमा पर्व छोटी काशी में भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के आश्रमों, मठ मंदिरों में पहुंचकर शिष्यों ने गुरुओं की पूजा कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। विद्यालयों में जहां विद्यार्थियों ने गुरुओं की पूजा की, वहीं अन्य भक्तों ने भी अपने गुरुओं की पूजा कर उन्हें पान, पुष्प और यथाशक्ति भेंट प्रदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर जगह जगह गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा व्यास पूजा और गुरु पूजा की गई। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में इस अवसर पर भगवान की विशेष झांकी के साथ ही भक्तों ने गुरु रूपी अपने आराध्य के दर्शन किए। इस दौरान गलता तीर्थ में सुबह से ही भक्तों ने स्नान कर दान पुण्य किया। गलता तीर्थ में पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में आचार्य पूजन हुआ। गलता में सुबह गादी पूजा के साथ शिष्यगणों ने गुरु की पूजा की। इसके साथ ही नए शिष्यों को भी दीक्षा दी गई। इसी प्रकार काले हनुमान जी मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं भक्तों ने गुरु की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इधर विद्याधर जी के रास्ते स्थित महंत जी की हवेली में भी भक्तों ने महंत कैलाश दास जी महाराज की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। महंत जी की हवेली में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। वहीं महाराज कैलाश दास जी के तिलक लगा माला पहनाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर भक्त राजेश पारिक ने बताया कि महाराज की पूजा अर्चना कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया और दिन भर पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। इधर गुरु पूर्णिमा के मौके पर पद यात्रा भी निकाली गई, जो ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंची और वहां पर पूजा अर्चना की गई। अखिल भारतीय नाटानी परिवार ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर वृक्षों की पूजा कर पर्व मनाया। इस मौके पर पेड़ पौधों और हरियाली की रक्षा का संकल्प भी लिया। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों और भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, और श्री काले हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि देश में सभी भक्तों को और देश के सभी जनता को समृद्धि, सुख, शांति और ये सब परिवारों में जो कलह वगैरह है, ये सब का जो है निवारण मेरे श्री ठाकुर जी महाराज करें। गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। यूँ तो हमारे यहाँ भारत में कहावत है 7 बार और 9 त्यौहार, लेकिन गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं आता है। संसार में चाहे भगवान भी हैं तो उनको भी गुरु हुए थे। जब वो मानव देह में अवतरित हुए भगवान श्री, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा था, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु 2 भव को तारता है। ये भव में हम जो कुछ कर रहे हैं उसको भी, अगर हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार खराब हैं तो गुरु के माध्यम से हम उन संस्कारों का जो है प्रायश्चित इस जन्म में कर सकते हैं। मानव देह ऐसी देह है कि इसमें हमारे पूर्व जन्म के जो प्रायश्चित हैं उनका भी हम जो है प्रायश्चित कर सकते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों का भी। इसलिए गुरु की बड़ी महत्व है। और आगे भी जा कर के हमारे पुनर्जन्म जो हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा विज्ञान है, उसके मुताबिक अगर सद्गुरु हमको मिलता है तो आगे भी जा कर के हमारा पुनर्जन्म जब होता है तो गुरु की कृपा से हमको सद्मार्ग मिलता है। ये भगवान वेदव्यास जयंती का स्वरूप है और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसमें कलश यात्रा, शोभा यात्रा, सामूहिक पूजा ताड़केश्वर मंदिर में। गुरु पूर्णिमा मतलब पूरे विश्व में मनाते हैं वेदव्यास जयंती, और इसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। राजा शिवदास जी का रास्ता गोकुलेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर
किशनपुर बाजार, छोटी चौपड़, नेहरू बाजार, फिर ये चौड़ा रास्ता साईनाथ मंदिर होते हुए तारकेश्वर मंदिर पहुंचेगी। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन की ओर से बाबा जय गुरुदेव गुरु पूर्णिमा सत्संग समारोह स्थल अजमेर रोड रामचंद्रपुरा में बाबा जय गुरुदेव महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत महाराज ने देश दुनिया को वर्तमान और आसन्न संकटों से उबारने के लिए सरल उपाय बताते हुए संत महात्माओं की भूमि भारत में आध्यात्मिकता का लोप होता जा रहा है। अपराध, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। प्रकृति देवी देवता नाराज हो रहे हैं, जिससे अमन चैन नहीं रहा। संत उमाकांत महाराज ने बताया कि इन तकलीफों की जड़ मांस मदिरा है। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर से पहले गाय और बैल की योनि है, इसके बाद फिर यह देव दुर्लभ शरीर मिलता है, जिसे साधना करके नरक 84 जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। दुख के संसार में फिर नहीं आना होता। ऐसी गौ माता को लोग मारकर खा जाते हैं। सोचो, जिसका दूध पीते हैं, जिसे माता कहते हैं, उसी का मांस खाते हैं। कुदरत सजा जरूर देगी। गाय को राष्ट्रीय पशु बना देने व गौ माता को मारने पर फांसी की सजा हो, ऐसा विधान बना देने से गौ माता की जान बचाई जा सकती है। महाराज श्री ने कहा कि इस काम को केंद्र व राज्य सरकार ही कर सकती है। ये कार्यक्रम तो गुरु पूर्णिमा का है। भारत क्योंकि हमारा धर्म प्राण देश है और यहाँ पे गुरु की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन का ये है। लेकिन इसके पीछे जो हमारा मेन उद्देश्य है कि ये देखिए, हमारा आप पोस्टर देख रहे हैं, इस पर लगा हुआ है जन सुख शांति यात्रा। तो ये हम चाहते हैं, महाराज जी का ये इच्छा है और गुरु महाराज ने ऐसी मौज फरमाई है कि आज देश दुनिया में जो अशांति व्याप्त है, तो उसमें शांति कैसे आए, लोगों का रहन सहन कैसे सुधरे और लोगों के अंदर बरकत हो, खाने पीने की उनकी सुविधा ठीक हो, कि बढ़ती महंगाई कैसे आप झेल सकें और जो बीमारियां हैं उससे कैसे आप निपट सकें। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो रास्ता महाराज जी ने सोचा है, शोधन करके अपने तपस्या के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त किया है और जो हमारे गुरु महाराज ने उनको दिया है, वो आम जनता को बताने के लिए शिविर का आयोजन। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व जनसंख्या दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, चिकित्सा मंत्री ने की शिरकत। विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फंसे भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार राजधानी के श्यामनगर थाना इलाके में हुआ प्रकरण दर्ज। और राजधानी में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। शिष्यों ने गुरुओं की पूजा कर लिया आशीर्वाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।